नमस्कार, मैं हूं सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं कमेंट टुडे टीवी। और राजनीतिक गलियारे से एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना छन करके आ रही है। चर्चा यह है कि एक बार फिर भतीजे ने चच्चा को गच्चा दे दिया है और चच्चा को गच्चा दिए जाने के बाद अब मामला और गरमाने लगा है। मेरा आशा समझ गए होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चच्चा शिवपाल यादव को एक बार फिर करारा झटका दे दिया है और अखिलेश की यादों में अब शायद उनके चच्चा स्टार नहीं बचे हैं। एक वक्त वो था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे और संगठन की पूरी डोर शिवपाल यादव के हाथ में होती थी और दो भाइयों की इस जोड़ी ने पूरा कोहराम बचा दिया था उत्तर प्रदेश में। ऐसा कोई जिला नहीं था जहां सपा का डंका न बज रहा हो। लेकिन मुलायम के बाद जब हाथ में सत्ता और खासतौर से समाजवादी पार्टी की लगाम अखिलेश यादव के हाथ में आई तो चच्चा को दरकिनार शुरू कर दिया गया। चच्चा एक बार नाराज हुए, चच्चा अलग चले गए, चच्चा ने अपनी पार्टी बना ली, चुनाव लड़े, लेकिन परिणाम ढक के तीन पात। अब चच्चा के पास वापस आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चच्चा एक बार फिर वापस आ गए, लेकिन आने के बाद भी अखिलेश का रुख बदला नहीं और चच्चा को गच्चा देने का क्रम जारी रहा। मैं बात शुरू करूं बिहार के चुनाव से। बिहार का चुनाव इस समय हिलोरे मार रहा है। हालांकि कांग्रेस का जो गठबंधन है वो पूरे बिहार के चुनाव में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है और अपना हाथ उसने खींच लिया है। कल तक बिहार की धरती पर कोहराम मचाने वाले राहुल गांधी कहां हैं कुछ पता ही नहीं है और बिहार का चुनाव आधे आधे पर होने वाला है, लेकिन अभी तक राहुल जी बिहार नहीं पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी की भारी भरकम रणनीति के नीचे कांग्रेस गठबंधन दम साथ तोड़ रहा है और शायद उसे प्राणवायु देने के लिए तेजस्वी यादव ने कमर कसी है। अखिलेश यादव ने अभी एक लिस्ट जारी की जिसमें 20 नेताओं के नाम दिए हैं। ये इनके 20 चुनाव के स्टार प्रचारक होंगे। स्टार प्रचारकों में सबसे पहला नाम है अखिलेश यादव का और दूसरे नंबर पर है डिंपल यादव का और तीसरे नंबर पर है आजम खां का। इसके बाद 17 और नेता हैं। वो नेता कोई भारी भरकम तो है नहीं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के हैं। जातिगत आधार पर चयन किया गया है, लेकिन आजम खान ने साफ मना कर दिया कि वो बीमार हैं और इस बीमारी के कारण कहीं वो आ जा नहीं सकते, इलाज करा रहे हैं। तो यानी कि इनके एक स्टार प्रचारक तो किनारे चले गए। अब रही बात उस 20 की लिस्ट में, जब शीशा लगा करके देखा गया तो चच्चा शिवपाल यादव का नाम ही नहीं था और शिवपाल यादव का नाम न होना समाजवादी पार्टी में एक बार फिर गृह युद्ध की स्थिति का बन जाना स्पष्ट हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि शिवपाल के साथ ये एक धोखा किया गया है और अगर देखा जाए तो मैदानी धरातल पर समर्थक समाजवादी पार्टी में है, उसमें बहुत बड़ा तबका शिवपाल के समर्थकों का है, क्योंकि जो पुराने समाजवादी हैं उनको सबको समाजवादी में जोड़ने का काम शिवपाल यादव ने ही किया था। शिवपाल मन मसोस के रह गए। हालांकि शिवपाल तो मन कई बार मसोस चुके हैं। इसके पहले ही जब लोकसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा की सदस्यता से अखिलेश ने अपना इस्तीफा दिया, लोकसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव जीत गए, तो चच्चा की आंखें बटेर की जैसे चमक गई थी कि हो सकता है नेता प्रतिपक्ष का चयन उन्हीं के नाम पर किया जाए। पूरी संभावना यही थी कि चच्चा को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, लेकिन अंदर से मलाल लिए बैठे अखिलेश ने चच्चा को दरकिनार कर दिया, वहां चच्चा को गच्चा दिया और चच्चा की जगह उन्होंने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। चच्चा के पास खून का घूंट पीने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। अब वो बगावत की भी स्थिति में नहीं थे, इसीलिए वो समाजवादी पार्टी में इस अपमान को पचा गए। और अब जब स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी हुई और उसमें चच्चा का नाम नदारद देखा गया तो समाजवादी पार्टी में कानाफूसी होने लगी। लोगों ने दबी जुबान से चर्चा की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहाँ चुकने वाली थी। उसके बयानवीरों ने आनन फानन में बयान देना शुरू कर दिया। आरपी सिंह ने भी खूब तगड़ा बयान दिया। उन्होंने तो कहा कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की जेबी पार्टी है। सुनिए क्या कह रहे हैं नेताजी, ये भाजपा के नेता हैं।
देखिए, समाजवादी पार्टी वैसे भी परिवार की पार्टी है, लेकिन अब कहेंगे कि ये व्यक्तिगत पार्टी होगी, अखिलेश यादव की पार्टी होगी। अखिलेश यादव किसको अपना स्टार प्रचारक बनाते हैं, नहीं बनाते, उनका मामला है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जरूर टीका टिप्पणी करेंगी कि अखिलेश यादव के व्यवहार से लगता है कि वो अपने अलावा किसी को तवज्जो नहीं देते हैं, चाहे ताऊ हों, चाचा हों, पार्टी के समर्थक हों, पार्टी के कार्यकर्ता हों, पार्टी के वरिष्ठ हों। और वैसे भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का बिहार में क्या है, कुछ नहीं है। इसलिए अखिलेश यादव जी कुछ भी करेंगे तो लोग उन पे टीका टिप्पणी ही करेंगे। तो कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी में एक घमासान शुरू हो गया और जिस प्रकार से अखिलेश चर्चा को किनारे लगा रहे हैं उससे ये स्पष्ट हो गया है कि आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव लड़ने की तैयारी की जगह घर में ही एक महाभारत का धुंध झेलेगी और एक बार फिर महाभारत समाजवादी पार्टी में शुरू होगा। वर्चस्व की लड़ाई तेज होने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। चर्चा क्या करेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट सबको दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि शिवपाल यादव कोई सामान्य चर्चा नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल शकुनी मामा का इनको डुप्लीकेट समझा जाए। और अगर चर्चा ने अपनी गणित बैठा दी तो 2027 में समाजवादी पार्टी का सोपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन शिवपाल को क्यों किनारे किया गया, स्टार प्रचारकों में उनका नाम क्यों नहीं लिया गया, ये अब सवाल उठाए जा रहे हैं। इसका उत्तर तो केवल एक ही आदमी दे सकता है, वो है अखिलेश यादव। फिलहाल कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी इस समय सुप्रीम संकट छा गया है। योगी आदित्यनाथ पर इस बार सुप्रीम हमला हुआ है। यह खबर आप देखिए हमारे अगले एपिसोड में। अगर आप राष्ट्र भक्त हैं, राष्ट्र से प्रेम करते हैं तो हमारे साथ जरूर जोड़ें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। राष्ट्रवादी खबरें ही मिलेंगी आपको। लाइक करिए, सपोर्ट करिए और शेयर करिए। जय हिंद।